In today's video, we'll recapitulate the mole concept जो अभी तक हमने पढ़ा है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर से मैंने 3-4 प्रॉब्लम्स ऐसी सेलेक्ट की हैं जो पिछले सालों में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। बस आप बेसिक डिफरेंस ये फील करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आपके बुक में दी हुई हैं उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे सोचना होता है, वही प्रॉब्लम्स उसी तरह की हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं। अभी तक जो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने समझा है वो सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक बार रिकैप्चुलेशन हो जाएगा पूरे टॉपिक का। पहला पॉइंट मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ एटम कंटेन्स, अगर 1 मोल एटम का है तो उसमें अवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का है तो उसमें अवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। थर्ड पॉइंट, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल किसी भी गैस का हो और टेम्परेचर और प्रेशर अगर स्टैंडर्ड है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर मीन्स 22,400 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स मिलीलीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीलीटर। तो 1 मोल किसी भी गैस का हो, वो अमोनिया का हो, वो नाइट्रोजन गैस हो, वो ऑक्सीजन गैस हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, वॉल्यूम वाइज 22.4 लीटर ही होगा। फोर्थ पॉइंट है, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो उसका गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, या आप यूं भी निकाल सकते हैं गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। लेकिन ये वॉल्यूम अगर 22.4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने वॉल्यूम लीटर में लेना है, और अगर मिलीलीटर में लेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 22,400 से। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज लोडस्मिथ नंबर? अवोगैड्रोस नंबर इज वेल नोन नंबर, बट लोडस्मिथ नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी गैस का 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 मिलीलीटर में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वी कैन कैलकुलेट इट इजीली। हमें पता है 22,400 मिलीलीटर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। 1 मिलीलीटर कंटेन्स, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड लोडस्मिथ नंबर। जैसे अवोगैड्रोस नंबर है उसी तरह से ये लोडस्मिथ नंबर है, और इसकी वैल्यू आती है 2.678 इंटू 10⁻19। 6 पॉइंट मैंने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम ही होगी, अगर उनकी टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो। 7th पॉइंट देखिए, सेम नंबर ऑफ मोल्स मे और मे नॉट हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स की संख्या सेम हो ऐसी कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसमें मॉलिक्यूल्स तो सेम होंगे, दैट इज अवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन एटम्स की संख्या तो सेम नहीं होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में अमोनिया के 4 एटम हैं जबकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं। लेकिन अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल ऑफ सोडियम, अब ये भी मोनोएटॉमिक है, ये भी मोनोएटॉमिक है, तो इनमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी उतनी ही होगी जितने एटम्स की संख्या होगी। इसीलिए मैंने लिखा सेम नंबर ऑफ मोल्स मे और मे नोट हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। हो भी सकते हैं अगर उनकी एटोमिसिटी सेम है तो एटम्स की संख्या भी सेम होगी, लेकिन अगर एटोमिसिटी सेम नहीं है तो उनके एटम्स की संख्या सेम नहीं होगी। एक वेपर डेंसिटी क्या होता है? हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर देन हाइड्रोजन। किसी गैस की वेपर डेंसिटी का मतलब है, जैसे अगर कोई गैस हाइड्रोजन से 22 टाइम्स हैवी है
तो उसका मोलिकुलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2 है और वो गैस 22 टाइम्स हैवी है, इसका मतलब उसका मोलिकुलर मास 44 होना चाहिए। इसका मतलब हम ये रिजल्ट निकालें कि अगर किसी कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दी हुई है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। दीज आर द 8 पॉइंट टू सोल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मोल कॉन्सेप्ट। मैं कुछ प्रॉब्लम्स अभी सोल्व करके दिखाता हूँ जो मैंने सेलेक्ट की हैं, ज़रा देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in 1.6 gram of methane. Mass of methane is 1.6 ग्राम। ये आसान रहता है कि जब भी कोई मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम करें तो आप उसको तुरंत नंबर ऑफ मोल्स में बदल लें। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, इसका मोलिकुलर मास होता है 12 + 4 16, गिवन मास है 1.6 डिवाइड बाय 16 कम्स आउट टू बी 0.1 मोल। अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले मोलिक्यूल्स निकालें। कोई भी चीज़ निकालनी है पहले मोल्स निकालें, फिर दूसरा स्टेप है मोलिक्यूल्स निकालें। मोलिक्यूल्स निकालने के बाद आपसे जो पूछा हुआ है वो आप बता सकते हैं। तो ये स्टेप वाइज चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। Whenever you to calculate anything, just start it with number of moles. पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें, उसके बाद उसके अंदर मोलिक्यूल्स की संख्या कितनी है वो निकालें, फिर जो आपसे एटम पूछे हुए तो एटम बता दें, और अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन बता दें। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालता हूँ। मुझे पता है कि 1 मोल मीथेन का उसमें मोलिक्यूल्स की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे। अब 0.1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1/10 comes out to be 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स। अब ये आपके पास मोलिक्यूल्स आ गए हैं जब से आपसे पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं 1 मोलिक्यूल लिखता हूँ मीथेन का तो उसमें कार्बन का भी एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। कार्बन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 होती है और हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 एटम में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ 1 मोलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी हैव 6.022 इंटू 10⁻22 molecules. We'll have 6.022 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 10। एक मोलिक्यूल में आपके पास 1 मोलिक्यूल ऑफ मीथेन, 1 मोलिक्यूल ऑफ मीथेन contains 10 electrons, then that number of molecules will contain 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से एक बार देख लें कैसे मैंने इसको सोल्व किया है। हमें मास दिया हुआ था, उसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। हमसे पूछा हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो मोल्स को मोलिक्यूल में कन्वर्ट करें। मोल्स को मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने का सीधा तरीका है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर, दैट गिव यू द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब एक मोलिक्यूल मीथेन में कार्बन का एक एटम है, एक मोलिक्यूल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होंगे। तो इसका मतलब 1 मोलिक्यूल ऑफ मीथेन विल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, देन दैट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विल कंटेन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए।
ये सब वही प्रॉब्लम्स मैंने सेलेक्ट की हैं जो ट्रिकी हैं और थोड़ा सा अलग हैं एज कंपेयर टू व्हाट वी स्टडी इन आवर जनरल बुक्स। 116 milligram mass of the compound is given, mass of compound is given 116 milligram। जैसे ही मिलीग्राम देखें उसको कन्वर्ट कर लें ग्राम में। 116 milligram of a compound on vaporization इन विक्टर मियर्स एपरेटस। अब ये चीज़ें हमने शायद हो सकता है ना भी सुनी हो कि व्हाट इज विक्टर मियर एपरेटस, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लेना पड़ेगा। 116 मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड ऑन वेपराइजेशन इन विक्टर मियर एपरेटस। मैं आपको बताता हूं ये विक्टर मियर एपरेटस के बारे में कि ये करता क्या है और ये काम क्या आता है। जब किसी कंपाउंड का मोलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना होता है तब हम इस एपरेटस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज विक्टर मेयर एपरेटस। और इस एपरेटस में करते क्या हैं, कंपाउंड को वेपोराइज करवाते हैं। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपाउंड लेकर के आप उसको वेपोराइजेशन कराते हैं और उस वेपोराइजेशन से क्या होता है, एयर डिस्प्लेस होकर के बाहर जाती है उस एपरेटस से, और जो एयर बाहर निकलती है उसका वॉल्यूम हम मेजरमेंट कर लेते हैं। अर्थात जितनी हवा का वॉल्यूम बाहर निकलेगा हमारे कंपाउंड ने उतना ही वॉल्यूम बनाया होगा। तो इसमें यह कहा है कि 116 मिलीग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑन वेपोराइजेशन इन विक्टर मियर एपरेटस डिस्प्लेसेस 44.8 मिलीलीटर ऑफ एयर। इट displaces the volume of air that is 44.8 मिलीलीटर। इसका अर्थ ये भी समझ लें कि इस कंपाउंड ने इतना वॉल्यूम वेपोराइजेशन के बाद ऑक्यूपाई किया है। तो इसका मतलब ये जो मास है इसका वॉल्यूम यही है, या मैं यूं कहूं कि इतने मिलीलीटर का मास उस कंपाउंड का 0.116 ग्राम है। और हमसे पूछा हुआ है मोलिकुलर मास बताना है उस कंपाउंड का। मैंने अभी अभी आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स बराबर है वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड, वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड इन मिलीलीटर अगर आप लेते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा 22,400 मिलीलीटर से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास। तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स अगर आ गए हमारे पास तो नंबर ऑफ मोल्स is always equal to given mass divide by molecular mass। तो अगर हमारे पास ये दो फार्मूलों से ये न्यूमेरिकल इजीली किया जा सकता है। पहले तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जो वॉल्यूम है कंपाउंड का दैट इज 44.8 मिलीलीटर डिवाइड बाय 22,400। ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 44.8 डिवाइड बाय 22,400 इज इक्वल टू गिवन मास 0.116 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। अब हमें निकालना क्या है, मोलिकुलर मास। वी कैन कैलकुलेट इजीली। तो मैंने कहा ना, कोई भी न्यूमेरिकल हो, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स कैन बी स्टार्टेड बाय जस्ट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। आधा न्यूमेरिकल आपका वहीं सॉल्व हो जाता है जब आप किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए,
अब आपसे मोलिकुलर मास पूछा हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है, यू कैन कैलकुलेट इजीली। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, (25 ग्राम ऑफ MCl4), एक क्लोराइड है मेटल का, 25 ग्राम ऑफ MCl4 contains 0.5 mole of chlorine. What will be its molecular mass? Molecular mass क्या कहा गया है न्यूमेरिकल में? 25 ग्राम उस कंपाउंड का मास है, और जिसमें 0.4 मोल क्लोरीन के हैं। अगर हम MCl4 का जो फार्मूला है उसको ध्यान से देखें तो इसके 1 मोल में क्लोरीन के कंटेन्स 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन। ऐसा है कि नहीं है? 1 मोल ऑफ MCl4 कंटेन्स 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन। बोलो ऐसा है कि नहीं? अब हमें यह कहा है कि 25 ग्राम में 0.5 मोल है। इसका मतलब 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन if there are have mass of MCl4 is 25 ग्राम। ये तब है मास जब उसमें 0.5 मोल है, लेकिन 1 मोल में होने कितने चाहिए मोल? 0.4 मोल। अगर इसमें 1 मोल हो क्लोरीन का तो इसका मास कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड बाय 0.5। और अगर हमारे पास क्लोरीन के 4 मोल्स हों, क्योंकि हम ये पहले फार्मूले से इस बात को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि 1 मोल में क्लोरीन के कितने मोल हैं? 4 मोल हैं। तो अगर 0.5 की जगह 4 मोल क्लोरीन के हों तो इसका मास कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 5 जा 25, 200 AMU is the molecular mass. Is it the answer? नेक्स्ट, इस तरह का जो 4th प्रॉब्लम मैंने लिखा है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मुझे लगता है लगभग हर बार आता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है। कर लगभग सब बच्चे लेंगे, लेकिन टाइम सेविंग वाली बात है कि कौन कितना जल्दी कर सकता है। इसके लिए क्या ट्रिक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको यह बताना है कि इनमें से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में हैं। अब बच्चा हर एक के मॉलिक्यूल्स निकाल कर देखेगा, उसको पता है कि 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या अवोगाड्रोस नंबर होती है, जितना मास दिया हुआ है उसमें कितनी है वो निकालेगा चारों में, और फिर कंपैरिजन करेगा। लेकिन इसमें एक ट्रिक है जो आपका टाइम बचा सकती है। मैंने कहा था सेम नंबर ऑफ मोल्स है और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब जिसके जितने ज़्यादा मोल्स होंगे मॉलिक्यूल्स उसकी ज़्यादा होंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। और जब मैं 15 लीटर का मोल्स निकालूंगा तो इसके ए का मतलब मेरे पास है 15 लीटर, 15 डिवाइड बाय 22.4। बी में क्या आएगा? 5 डिवाइड बाय 22.4 मोल्स है अब ये। सी में क्या होगा? 0.5 ग्राम है, तो इसका मोलिकुलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। और डी में क्या है? 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, दैट इज 32। अब इनमें से जो संख्या ज़्यादा होगी
ये सब मोल्स हैं। व्हाट आर दीज आर मोल्स। अब अगर मोल्स ज़्यादा हैं तो मोलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको कंपैरिजन करना है। 15/22.4 ज़्यादा होगा या 5/22.4? ये तो कम ही होगा, तो मोलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा इसमें होगी, इसमें नहीं। अब ये 3 बच गए हैं। अब क्या करें? इसको इजीली हम कह सकते हैं इट इज़ 5/16। ये 5/16 है, ये 5.5 तो ये 5 अगर मैं करना चाहूँगा तो 5/20 हो जाएगा। कंपेरिजन करना आसान हो जाता है अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम हो। 5/20 ज़्यादा है कि 5/16 ज़्यादा है? 5/16 ज़्यादा है। अब इसको भी 5 करने के लिए मुझे इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 5 जा, 3 7 जा 21 और 3 4 जा ऑलमोस्ट। ये 5/7.4 है, ये 5/16 है, तो ये संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि इसका न्यूमरेटर 5 है, इसका भी न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर देखें तो इसका 16 है, इसका 7.4 या 7.5 है। तो इसका मतलब आंसर विदाउट कैलकुलेशन वी केम टू नो दैट 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल हैव द हायर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। एक और प्रॉब्लम मेरे को दिमाग में आ गई जो कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह की प्रॉब्लम्स तो बहुत आती ही आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इंसुलिन कंटेन्स, ट्रिकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कुछ नहीं होता है वैसे। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ sulfur. What will be the minimum molecular mass of sulfur? अब बच्चा पढ़ करके सर मैं कैसे मोलिकुलर मास निकाल सकता हूँ? उसका एक कंपोनेंट दिया हुआ है सल्फर और उसकी भी परसेंटेज दी हुई है 3.4 एंड हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द होल इंसुलिन। लेकिन एक ट्रिक अगले ने खेली है जिसको आपको पकड़ना है। उसने मोलिकुलर मास नहीं पूछा इंसुलिन का, उसने पूछा है मिनिमम मोलिकुलर मास। यहाँ पे ध्यान दो, इसका मतलब मिनिमम मोलिकुलर मास तब होगा जब उसमें सल्फर का सबसे कम 1 मोल हो सकता है। कोई भी उसका मोलिकुलर फार्मूला है, सपोज करें कार्बन होती है इंसुलिन में, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, सल्फर भी होती है। इनके एटम्स आई एम नॉट नोइंग कि x y z कितने हैं, लेकिन मिनिमम अगर पूछा है सल्फर का 1 तो होगा ना कम से कम। इसका मतलब 32 ग्राम तो सल्फर प्रेजेंट होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता आधा एटम प्रेजेंट हो किसी इंसुलिन में। तो मिनिमम मोलिकुलर मास निकालना है, उसके अंदर अगर 3.4 ग्राम इंसुलिन है, 3.4 ग्राम सल्फर है, तो मोलिकुलर मास कितना होगा? 100 ग्राम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो परसेंटेज में दिया हुआ है। अब 1 ग्राम सल्फर अगर है तो उसका मोलिकुलर मास कितना होगा? 100 डिवाइड बाय 3.4 होगा कि नहीं होगा? और अगर एक एटम भी हुआ, एक एटम का 1 मोल भी अगर सल्फर का है तो सल्फर का मोलिकुलर मास 32 ग्राम होता है। तो 32 ग्राम अगर सल्फर है तो उसका मोलिकुलर मास कितना होगा? तो मिनिमम मोलिकुलर मास पूछा था, ना कि मोलिकुलर मास। दैट इज द आंसर। यू कैन सॉल्व इट इजीली। ये आपका मिनिमम मोलिकुलर मास आ जाएगा इंसुलिन का इस प्रकार से। तो मोल कॉन्सेप्ट की इस तरह की ट्रिकी प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन डिस्कस इट with me on my personal number. Thank you.